So, hello friends, welcome once again welcome to our channel The Jammers by our team Crackers। तो मैंने आपको कल कुछ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया था कि लास्ट का क्वेश्चन जो मैं कह गया था, मैंने बताया कि पॉइंट पे एंड पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आई थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, तो भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि पढ़ाई शुरू हो गई है। ठीक है, हमारी टीम का नाम है टीम क्रैकर्स और शायद अभी मैथ की वीडियो कुछ दिनों में आने वाली है, जियोलॉजी की भी आएगी और एक दो और सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स वगैरह की भी हो सकता है टाइम लग जाए, मगर हमारा चैनल कोशिश करेगा कि आपको फिजिक्स की भी वीडियोज़ मिले। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता क्या है। A random variable x is said to be continuous if it can take all the values within a given range। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेंज दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 10, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कोई रैंडम वेरिएबल x है, अगर वो कॉन्टिन्यूस होगा तो हर एक पॉइंट 1 से लेके 10 के बीच में ले सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 स्किप हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया पॉइंट, इसी वजह से इसको कॉन्टिन्यूस बोला जाता है। और इसको ऐसे लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10। अगर हमें 1 और 10 को इंक्लूड करना है तो हम ये बिग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, करली ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स, काफ़ी सारे ब्रैकेट्स हैं, आप लोगों को उसके बारे में पता ही होगा, उतना डीप में नहीं जाऊँगा, वो मैथ के टीचर का काम है, आपको बताएंगे वो। तो देखिए, ये रहा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक, कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे, और ये फॉर्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले आपके डिस्क्रीट पे भी एप्लीकेबल है, मैं बता दूंगा कैसे। देखिए, पहले मीन का फॉर्मूला क्या कहता है। अगर आपको कोई पीडीएफ दे रखा है, ठीक है, या पीएमएफ दे रखा है, पीडीएफ और पीएमएफ दे रखा है, तो मैंने पीडीएफ से लिख के दिखाया है, आप पीएमएफ से खुद लिख लीजिएगा। एक मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, हो जाएगा। आपको कोई पीडीएफ या पीएमएफ दे रखा है, अगर आपको मीन निकालना है तो कैसे, इंटीग्रेशन कर दीजिए डायरेक्ट, रेंज एक्स की जो आपको दे रखी होगी, एक्स एफ एक्स डी एक्स, आपको मीन मिल जाएगा। और अगर ये डिस्क्रीट के केस होता और आपको निकालनी होती मीन, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल ये इंटीग्रेशन समेशन की जगह रिप्लेस हो जाएगा और एक्स जो जो पॉइंट्स ले रहा है वो पी एक्स डायरेक्ट ये हो जाएगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/h। इसको बहुत कंसिडरेशन में रखिएगा। काफी लोग इसे h इज इक्वल टू लिख देते हैं 1/x एफ एक्स डी एक्स, और आंसर सही आता होता है, जाके टिक कराते हैं। जैम आपको ना ये गलत वाला ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। मेरे साथ का एक दोस्त था मेरा, उसने ये चीज की है, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बोला गया 1/h, उसने फॉर्मूला सही निकाला है, आखिरी में ये भूल गया कि ये 1/h का फॉर्मूला है, h का फॉर्मूला डिफर कर जाएगा। ठीक है, जब आप h निकालेंगे, जब आप उसे पूरा सॉल्व कर देंगे तो रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, आपको h मिल जाएगा। ठीक, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 1/x एफ एक्स डी एक्स। ओके, ज्योमेट्रिक मीन लॉग जी, लॉग जी ये याद रखिएगा, लॉग जी है इंटीग्रेशन ओवर रेंज ऑफ एक्स, लॉग एक्स एफ एक्स डी एक्स। म्यू आर डैश को हम लोग कहते हैं रॉ मूवमेंट। ठीक है, तो रॉ मूवमेंट कोई किसी पॉइंट के अबाउट एनी पॉइंट ए, एक्स माइनस ए की पावर आर होल पावर आर एफ एक्स डी एक्स। ओके, और अगर यही आपका रॉ मूवमेंट अबाउट 0 हो जाए, ठीक, म्यू आर डैश, और आर की जगह अगर आप 1 पुट कर दे तो आपको म्यू 1 मिल जाएगा। म्यू 1 होता है मीन, मीन को हम लोग म्यू 1 लिखते हैं। ओके, आपको सॉरी म्यू 1 डैश मिल जाएगा, म्यू 1 डैश और म्यू 1 बात एक ही है, आपको मिल जाएगा म्यू 1 डैश। ठीक है, आपको मीन मिल जाएगा, आपको मीन का फॉर्मूला मिल जाएगा। यहां आया म्यू आर, ये है सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन। ठीक है, म्यू आर को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मूवमेंट, और सेंट्रल मूवमेंट हमेशा मीन से लिया जाता है। एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पे मीन है कि पावर आर एफ एक्स डी एक्स। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसी बीच का नंबर है, जो नंबर है कोई नंबर होगा, जैसे आप ले लीजिए 1 से लेके 9, ठीक है, तो इसके बीच में आपका एक नंबर यानी 5 आपका शायद, ये एक ऐसा नंबर हो गया जो कि आपकी पूरी मतलब पीडीएफ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक ऐसा पॉइंट। तो ये x से लेके m तक कोई पॉइंट है, जहां से शुरुआत होगी वहां से m तक आप इंटीग्रेट करके इक्वल टू 1/2 डाल दीजिए, आपको मीडियन मिल जाएगा। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल आपके ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मतलब 3, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये ग्राफ कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, Q1 Q2 Q3, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं आपके, और ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके मतलब ये एरिया 1/4
हिस्से में डिवाइड करते हैं, इसी वजह से इन्हें क्वार्टाइल बोला गया है। तो x से लेके qi आप कौन सा वाला निकालना चाहते हैं? आप q1 i की जगह 1 डाल दिए, आपको फर्स्ट क्वार्टाइल मिल जाएगा, सेकंड डाल दीजिए आपको सेकंड क्वार्टाइल मिल जाएगा, थर्ड डाल दिए आपको थर्ड क्वार्टाइल मिल जाएगा। सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन जो होता है वो सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कायदे से देखें तो सेकंड क्वार्टाइल के इधर का एरिया 1/2 और इधर का भी एरिया 1/2 होता है, और मीडियन भी यही काम करता है। डिसाइल का क्या मतलब होता है? डिसाइल कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एरिया 1/10 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो डिसाइल ए से लेकर डी आई एफ एक्स डी एक्स i/10। ऐसे ही परसेंटाइल होता है जो कि 100 में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो परसेंटाइल कभी पूछा नहीं जाता, वो डिसाइल भी कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ज़्यादातर अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे क्वेश्चन क्वार्टाइल पे पूछा जाता है। इसमें मुझे लगता है आपका एक ये फॉर्मूला, ओके, और ये मीन, ये काफ़ी पूछे जाता है। हार्मोनिक मीन भी ले लीजिए आप, ठीक। मीडियन सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार हर जगह यूज करने हैं। वेरिएंस होता है आपका μ2, इसको μ2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है μ2 डैश जहां पे आपका रॉ मूवमेंट है, मैं बताना चाहता हूँ रॉ मूवमेंट है, ठीक है, माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। μ3 कैसे लिखते हैं? ये थर्ड सेंट्रल मूवमेंट है, μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश, ये डैश है, का होल क्यूब। μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर और μ1 माइनस 3 टाइम्स μ1 डैश की होल पावर 4। भाई इसे याद रखना आसान नहीं है, तो मैंने एक हल्की सी ट्रिक बनाई है। अगर आप लोग चाहें तो इसे अपने तरह से भी कैसे भी याद कर सकते हैं, मगर अगर आप चाहें तो मेरी ट्रिक याद कर सकते हैं। पहले आप नंबर से याद कर लीजिए 132, ठीक है, और 1463 ऐसे लिख दीजिए। फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन कैसे चलेगा? प्लस माइनस प्लस। ऊपर वाला आप आराम से याद कर सकते हैं, नीचे वाले दो थोड़े टफ है, तो मैं उसकी ट्रिक खाली आपको बता रहा हूं। इसमें प्लस माइनस, ओके। हम μ3 निकाल रहे हैं तो यहां पे डायरेक्ट μ3 डैश लिख देंगे। उसके बाद हम एक कम करेंगे, ठीक है, μ2 डैश। मगर हमें जो आपकी होल वो है, मतलब जो होल ऐड होके आए उसको μ3 डैश बनाना है। याद रखिएगा, हमको कन्वर्ट 3 में पूरा करना है इसको, जो भी है ये μ3, यहाँ पे जो नीचे वो है रेशियोज, उनको 3 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें एक बार आप μ1 डैश लिख दीजिए, और यहाँ पे हमने कहा कि जो यहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो ये μ1 डैश बचा आपका। मगर आपको क्या चाहिए? 3 टाइम्स, तो भाई इसको पावर इसकी 3 कर दिए बस, ओके। ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? μ4 डैश, फिर मैंने कहा एक कम होगा तो μ3 डैश, और एक कम हुआ है तो यहाँ पे μ1 डैश, एक हो यहाँ पे ऐड होगी तो पावर हो गई 4 हो गई, ओके, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे μ2 डैश हम लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 6 टाइम μ2 डैश लिखा, तो μ2 डैश लिखा है, हमें पावर 4 करनी है, हम मल्टीप्लाई खाली μ1 डैश ही कर सकते हैं, ठीक है। μ1 डैश करा, इसकी पावर 2 माइनस 3 टाइम्स, क्या बचा हमारे पास? खाली μ1 डैश ही तो बचा, इसकी पावर 4 कर दी, खत्म कहानी। आसान, इजी। तो अभी कुछ और फॉर्मूले हैं वो भी देखते हैं। स्क्यूनेस क्या होती है, कर्टोसिस क्या होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में भी देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्क्यूनेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो स्क्यूनेस क्या होती है? लैक ऑफ सिमेट्री को हम लोग स्क्यूनेस से डिफाइन करते हैं, कहते हैं स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस डिफाइंड कैसी है, डिफाइंड कैसे किया जाता है? β1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, यहाँ γ1 इज इक्वल टू अंडर रूट β1। तो आप ये जान लीजिए, ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिमार्क है ये याद रखिएगा। अगर μ3 आपको 0 हो जाएगा, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो जाएगा, ओके। अगर μ3 लेस देन 0 है तो निगेटिवली स्क्यूड रहेगा, और आपका μ3 ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा जो आपका ग्राफ। मैं आपको बना के दिखाता हूं ग्राफिकली मैं कहना क्या चाहता हूं। सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि दोनों तरफ का जो एरिया है, कुछ वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा आपका कुछ इस तरह से आएगा आपका, ये आपका हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। फिर आप निगेटिवली स्क्यूड का मतलब ये हुआ कुछ इस तरह, आपका ये जो आपका जो ये कर्व का टॉप है ये कुछ इस तरह से इस साइड आएगा, ये आपका हो गया निगेटिवली स्क्यूड। और इधर से ही अगर आप ले जाते हैं और ये कुछ इस तरह से आता है तो ये हो गया पॉजिटिवली, ओके।
और कर्टोसिस क्या होती है? कर्टोसिस का हमारा फॉर्मूला होता है μ4/μ2²। मैं बहुत ज़्यादा उसमें रूट में नहीं जाऊँगा। γ2 = β2 - 3, ठीक है। अगर आपका β2 3 हो जाता है तो γ2 0 हो गया। अगर γ2 0 है तो इसका मतलब मीजोकल्टिक। मीजोकल्टिक का क्या मतलब है? मीजोकल्टिक का मतलब है ग्राफ नॉर्मल है, ऐसे नॉर्मली, ना ज़्यादा इसका ग्राफ, इसकी जो पीक है वो ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, ठीक। β2 आपका >3 हो जाता है तो γ2 आपका >0 हो गया। लेप्टोकल्टिक, लेप्टो का मतलब लंबा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, इसका पीक कहीं ऊपर की तरफ शिफ्टेड रहेगा, ओके। और β2 अगर <3 हो जाता है तो प्लेटिकल्टिक, यानी मतलब जो इसका पीक होगा वो कहीं पहले ही लाई कर जाएगा। तो ये हो गया आपका कर्टोसिस और स्क्यूनेस। इस पे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्टली ऐसे आता है कि आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि ग्राफ कैसे, वो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है आपको कोई पीडीएफ दे देंगे, ओके। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक है, ये कैसे है, मतलब एमएसक्यू में आ सकता है आपका ये क्वेश्चन। काफी सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट से। आपको एक पीडीएफ दे देंगे, पूछेंगे और ऑप्शंस दे देंगे। पॉजिटिवली स्क्यूड है, मीजोकल्टिक है इसका ग्राफ, और भी 2-3 चीजें कि मतलब जो μ3 है 0 है, हर एक चीज, काफी सारे ऑप्शंस बना के दिए जा सकते हैं। आगे आएगा, क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब चलिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमको पीडीएफ दे रखा है। fx वैल्यू क्या ले रहा है 1, x > 0 < 1 पर, और 0 ले रहा है और कोई भी अगर पॉइंट आ रहा है तो उस पर 0 है इसकी वैल्यू। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया मीन पूछा गया है, वेरिएंस पूछा गया है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया था। इसका जो फॉर्मूला होता है, मीन बहुत ज़्यादा वो नहीं लिख रहा, एक्सपेक्टेशन मॉड हम लिखते हैं x - x बार, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं x - x बार, जो इसकी रेंज है fx dx, ओके। ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। ये मॉडुलस हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे भी मॉडुलस आएगा, मॉड आएगा, ओके। ये मॉडुलस हमेशा कंसिडरेशन में रखिएगा। काफी लोग ना ये मॉड के बारे में भूल जाते हैं और पॉइंट ब्रेक होता है। मैं आपको दिखाऊंगा पॉइंट कैसे ब्रेक होगा, ठीक है। फिर काफी सारे चेंजेस आते हैं इसमें, इसकी वजह से। दोनों ही चीजें मैं आपको करके दिखाता हूं कि आप जब ब्रेक नहीं करेंगे तब क्या होगा और जब ब्रेक करेंगे तब क्या होगा, ओके। तो आपको अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा। तो पहले क्या हमसे पूछा गया मीन, तो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ओवर x की रेंज fx dx। यहाँ पे x की रेंज कितनी दे रखी है? 0 से लेके 1, fx कितना है 1 × dx, x² हो गया 0 1, तो मीन आ गई 1/2। आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, बट यहाँ पे जब आप ये कंसीडर करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मीन हमें पता चल गया, हमें μ1 पता चल गया, ओके। अब हम निकाल लेते हैं μ2, क्योंकि वेरिएंस निकालना है तो μ2 निकालिए। μ2 के लिए क्या हमने बताया था? x² हो जाएगा, यहाँ पे fx dx, इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से लेके 1, x² 1 × dx, x³ 3, ये हो गया 1/3, ओके। सही आ रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सही आ रहे हैं भाई, गलत तो हम हो ही नहीं सकते। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? μ2 = μ2 - μ1 का स्क्वायर। तो μ2 कितना है 1/3 - 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। ये आपका आ गया 1/12, आपका जो वेरिएंस है ये आ जाएगा, ठीक, डन। अब हमसे पूछा क्या गया है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मैंने जैसा कहा आपसे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपको हर एक चीज हमें करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे भाई, आपसे वादा किया है तो करेंगे। मैंने कहा कि मैं आपको बिना मॉड के भी करके दिखाऊंगा, और जब मॉड लग के जो सही तरीका है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अंतर आएगा, आप लोग खुद देखिएगा। क्या पूछा गया? एक्सपेक्टेशन x - हाफ, क्योंकि मीन हमारे पास हाफ है, जो बच्चे भूल जाते हैं। यहां लिखिए x - हाफ, fx dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 लिखिए, dx डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि तो गलत ही होना है, ठीक है। x² / 2 - 1/2, x/2 सॉरी 1/2 - 1/2, भाई 0 आ गई। अरे वाह, ये भी ऑप्शन दे रखा होगा आपको जैम में अगर पूछा जाएगा, बट ये गलत है। हाँ ये गलत है, क्योंकि
फॉर्मूले में मॉड लगा हुआ है x माइनस हाफ, तो आपको मॉड का यूज करना पड़ेगा। और मॉड फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है? प्लस एक्स जब x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, माइनस एक्स जब x लेस देन 0 हो, ठीक है। तो इसको भी हमको तोड़ना पड़ेगा। x माइनस हाफ किस तरह से डिफाइन होगा आपका मॉड? ये प्लस ब्रैकेट में x माइनस हाफ व्हेन x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन हाफ पे आपका ये निकला, ये बनेगा माइनस x माइनस 1/2 जब x माइनस 1/2 लेस देन 0 है, यानी x इज लेस देन हाफ। तो आपको दो रेंज पता चली। ये जो आपका अब जो आएगा ये ब्रेक होगा दो जगह से। एक बार x ग्रेटर देन 0 लेस देन हाफ पे ये डिफाइंड है, इस तरह से आपका जो ये आपका ऐसे टूटेगा और एक ऐसे टूटेगा x ग्रेटर देन हाफ और लेस देन 1 पे। मैं भी आपको इसका यूज करके दिखाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आपका एक्सपेक्टेशन जो मॉड ऑफ x माइनस हाफ होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। 0 से लेके हाफ, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो हाफ माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स, एक ये आएगा, ओके, प्लस हाफ से लेके 1, ओके, क्योंकि 1 तक हमारी रेंज है डिफाइन, x माइनस हाफ एफ एक्स डी एक्स। ये है प्रॉपर तरीका। अगर मॉड लगा हुआ है तो आपको तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करिए और बताइए कमेंट में लिखिए कि आंसर क्या आ रहा है इसका, ठीक है। चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मैं मिक्स्ड टाइप का एक क्वेश्चन आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि काफी लोगों को वो चीज समझ में नहीं आई मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा पीडीएफ कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ई की पावर माइनस मॉडुलस मॉड ऑफ एक्स। एक्स की रेंज दे रखी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। अरे ये कुछ नहीं, ओके। और भी कुछ अगर अदर चीजें आ रही हैं उसमें 0 है, कोई भी अगर अलग वैल्यू आ रही है x की, ठीक है, तो 0 है, ठीक। तो जहां पे y बोला गया है कांस्टेंट है, तो हमसे पूछा गया है मीन बताओ, वेरिएंस बताओ, मीन डेविएशन अबाउट मीन बताओ। तो चलिए पहले y कांस्टेंट है तो y के बारे में आपको पता करना पड़ेगा कि y है क्या। भाई y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरऑल रेंज में इंटीग्रेट कर दीजिए CDF को, तो हमें पता है ये हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ये है तो एक प्रोबेबिलिटी ही, ठीक है। तो ये इंप्लाई करता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी y e की पावर माइनस मॉड ऑफ x dx इज इक्वल टू 1। y कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ये एक इवन फंक्शन है। आप देखिए इवन फंक्शन है, आप इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स ही आएगा, आपका ओपन होगा। आप प्लस एक्स पुट करेंगे तब भी वही होगा। तो इवन फंक्शन में क्या कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आ रहा था? तो बेसिक प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट होगा, e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 1, ठीक। 2/y e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, 0 से लेके इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 और e की पावर इन्फिनिटी होता है 1, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये काफी अच्छी चीज मैंने बताई आपको। ये y e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e की पावर सॉरी यहाँ पे e की पावर 0 1 होता है, ठीक है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ठीक है, 0 हो गया, माइनस e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो y की तो वैल्यू हमारी निकल गई 1/2, हमें पता चल गया y ये है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया है हमसे वो देख लेते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि मीन निकालिए। मीन क्या है? तो मीन का हमको फॉर्मूला पता है, मीन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर रेंज ऑफ x एफ एक्स डी एक्स। डन, सही है, यही फॉर्मूला है। एक बार देख लीजिए, इसको ओवरऑल रेंज में इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। y की जगह वैल्यू डाल दीजिए, y की क्या वैल्यू है 1/2, ठीक है। x क्योंकि x यहां पे है, और e की पावर माइनस मॉड ऑफ x dx। और जब भी इस टाइप की आपको लिमिट दे रखी हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो हमेशा याद रखिए कहीं ना कहीं इवन ऑड फंक्शन जरूर बन रहा होगा। अब ये मत करने लगिएगा इसको बैठ के सॉल्व करने लगे, अरे बहुत लंबा पड़ जाएगा यार, ये सिंपल सी चीज है, आपको टाइम बचाना है। ये आपका फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया है। x की जगह अगर आप माइनस एक्स डालते हैं, ठीक है, एफ एक्स ऑफ माइनस एक्स ये एफ एक्स के इक्वल आता है, तो ये आपका इवन फंक्शन होता है। और एफ एक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है, तो ये आपका ऑड फंक्शन हो जाता है। और इस टाइप के केसेस में ऑड फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है सीधे।
तो मीन तो हमें पता चल गया कि 0 है, मीन यानी हमें म्यू1 डैश पता चल गया कि 0 है। ठीक, अब हम म्यू2 डैश निकालते हैं। म्यू2 डैश आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। म्यू2 डैश कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको गामा इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, क्योंकि इससे जो आपका सवाल है वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, ये आप याद कर लिए और फर्स्ट ईयर में आप सबने पढ़ी भी होगी। ये 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax, ठीक है, और x की पावर n-1 dx, अगर ये होता है, इस टाइप का आपको इंटीग्रल दे रखा है, ये गामा इंटीग्रल कहलाता है बेसिकली। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रल हो जाता है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है गामा n अपॉन a की पावर n। ठीक है, जहां पे गामा n जो होता है वो डिफाइन होता है फैक्टोरियल n-1। ठीक, डन, समझ गए? तो ये आप, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन में इसका यूज करूंगा। अगर आप भूल जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, और IIT जैम में इस फॉर्मूले का यूज है। मतलब मैं ऐसे कह नहीं रहा हूं, ये आपका यार सिंप्लीफिकेशन आसान बनाता है, तो यार याद कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक, तो म्यू2 डैश निकाल लीजिए। म्यू2 डैश के लिए मैंने क्या बताया था, x² fx dx हम लोग करेंगे। डन, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी रेंज होगी, y माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, x² fx क्या है 1/2 e की पावर माइनस मॉड ऑफ x dx। ओके, सही आ रहे हैं हम लोग? हाँ, बहुत सही आ रहे हैं यार। ठीक, इसको फिर से सॉल्व करिए। यहाँ पे माइनस एक्स आप पुट करके देखिए, तो जो ये फंक्शन बन रहा है ये इवन फंक्शन है, तो इसे आप तोड़ सकते हैं। 2 टाइम्स 0 से लेके इन्फिनिटी x² अपॉन 2 e की पावर माइनस x dx। मॉडुलस हटा दीजिए, आपको ये मॉडुलस कहता नहीं, 2 से 2 कटा। ये लिखा क्या हुआ है, 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस x 1 टाइम्स x 1 इंटू x की पावर 3 माइनस 2 dx, ये लिखा हुआ है। सॉरी, 3 माइनस 1 dx। तो ऊपर दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये गामा 3 अपॉन क्या हो जाएगा, a की पावर n। a क्या है 1 और n क्या है, यहाँ पे 1 की पावर चाहे जो भी रख लो यार, 1 ही आनी है, तो ये क्या बनेगा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 ही होता है, आप चाहे जो कर लीजिए। तो दैट सिंपल, बहुत आसान है यार। ठीक है, ऐसे ही आप जानते हैं, आप मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर निकालना चाहते तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, मगर आप याद रखिएगा कि ये आपका मॉड है। ठीक, तो मॉडल है तो भाई जाहिर सी बात है ये ब्रेक तो होना ही है। और हमने भाई देखा मीन डेविएशन, हमने देखा मीन जो हमारा है वो 0 है। ठीक है, म्यू1 डैश जो है वो 0 है। म्यू2 डैश जो अभी आपका निकल के आया, ये शायद निकल के आया था 2। ठीक है, तो आपको अब वो निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस होता है म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर। म्यू1 डैश तो आपको पता है ये 0 है, तो मीन तो डायरेक्ट हो गया आपका 2। ओके, वो वेरिएंस आपका डायरेक्ट 2 हो गया। ठीक, ऐसे ही आप मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट कर लीजिए। अब मैं वो बता नहीं रहा हूँ आपको, चाहे तो मैं हल्का सा लिख के दिखा देता हूँ। एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ x माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी मॉड ऑफ x e की पावर माइनस मॉड ऑफ x अपॉन 1/2 इंटू dx। ये भाई जाहिर सी बात है, ये आपका कौन सा फंक्शन बन गया, ये एक इवन फंक्शन बन गया। तो 2 टाइम्स 0 से लेके इन्फिनिटी x अपॉन 2 e की पावर माइनस x dx, ये कट गया। चलिए मैं कर ही देता हूँ यार, जब इतना कर दिया है तो कर देते हैं। x की पावर 2 माइनस 1 e की पावर माइनस x dx, ये हो जाएगा गामा 2। और गामा 2 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 1। फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो ये आपका आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए।